आज के समय में लोग पैसा और दिखावे की दुनिया में इतने खो गए हैं कि रिश्तों की असली कीमत समझ ही नहीं पाते। लेकिन जब वही रिश्ते छूट जाते हैं या दूर चले जाते हैं, जब ऐसा होता है कि असली दौलत तो रिश्ते ही है। परमेश्वर एक बड़ी बिजनेसमैन थे। उनके पास नाम, पैसा, शानो शौकत सब कुछ था। महंगी गाड़ियाँ, बड़ा बंगला और नौकर चाकर, बिजनेस उनकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत पूरी होती थी। लेकिन एक चीज़ धीरे धीरे उनसे दूर हो रही थी, उनके अपने रिश्ते और परिवार। बचपन में परमेश्वर का परिवार बहुत साधारण था। माता पिता, भाई बहन और मोहल्ले में ढेर सारे रिश्ते। हर त्योहार साथ मनाना, हर दुख सुख में साथ खड़े होना, यही उनकी असली पूंजी थी। लेकिन जैसे ही परमेश्वर कामयाब होते गए, वैसे ही उन्हें लगा कि रिश्तों के लिए समय निकालना बेकार है। पैसा कमाने की ओर में उन्होंने अपने परिवार और दोस्तों से दूरी बना ली। त्योहार पर वे कभी गांव नहीं जाते। फ़ोन करना भी धीरे धीरे बंद हो गया। घर में माता पिता उनकी राह देखते देखते बूढ़े हो गए। लेकिन बेटा अपनी बिजनेस मीटिंग में ही व्यस्त रहा। एक दिन अचानक उनके पिता की तबीयत बहुत बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा अब इनके पास ज़्यादा समय नहीं बचा। परमेश्वर भागकर हॉस्पिटल पहुँचे। पिता ने कांपते हाथों से बेटे का हाथ पकड़ा और धीमी आवाज़ में कहा, बेटा, दौलत तो बहुत कमा ली तूने, लेकिन रिश्तों खो दिया। अब ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव पर इंसान खड़ा होता है तो उसे दौलत नहीं, अपने लोगों चाहिए होते हैं। बेटा, रिश्तों की कीमत समझ ले। पिता की वही आखिरी बात थी। उस रात परमेश्वर को पहली बार एहसास हुआ कि उसने पैसा कमाने की दौड़ में असली खजाना खो दिया। जिस घर में कभी हंसी खुशी गुजारती थी, वह आज खाली खाली लग रहा था। पिता की मौत के बाद परमेश्वर ने सब कुछ बदल दिया। सब पहले उन्होंने माँ का अपने पास लाकर रखा। हर त्योहार परिवार और दोस्तों के साथ मनाने लगे। बुरे वक्त में रिश्तेदार की मदद करना शुरू किया और सबसे ज़रूरी समय देना सीखा। धीरे धीरे उनका जीवन बदल गया। अब उनके घर में फिर से चहल पहल थी। पैसा अभी भी थी, लेकिन उस पैसे को सही जगह खर्चा करने वाला दिल भी था। परमेश्वर को समझ आ गया था कि पैसा ज़रूरी है,